दिया था, सारे पोस्ट उनको दिखा दिए थे। बाकी पोस्ट भी ढूंढो, बाकी लोगों को भी ढूंढो, अंदर करो, उनसे जवाबदारी लो, कौन इसके पीछे है, कौन ये करवा रहा है, ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर हमारा कोई प्रोटेस्ट जो सा है अगर आगे चलता है तो वो जिम्मेवारी आपकी, अगर इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम बनता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। लड़की भी थाने में है, लड़का भी थाने में है। लड़का रात को देख लिया था, लड़की सुबह आ गई थाने में। गलत कंटेंट ये चढ़ाए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट की हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। इस माहौल को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जिन लोगों ने ये गलत पोस्टें चढ़ाई हैं, और आइंदा ऐसा ना हो उसको भी संज्ञान में लें। नहीं तो ये आगे जाकर जो है बढ़ सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि जो भी ये कल्प्रिट हैं, जो ये लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। जैसे डायरेक्ट फ़ोन करके क्लैरिफिकेशन कर सकता है। ऐसे आप शोशेबाजी या कोई ऐसी गलत अफवाह उठाओगे उससे माहौल ख़राब होगा। मेरी बात समझ आ गई? हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कम हो या मिसकम्युनिकेशन हो, या हमारे कम्युनिकेशन में या आपके पूछने में, हमारे बताने में कोई कमी पेशी हो, तो वो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन के कारण आप ऐसी बातें करोगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। लड़की भी थाने में है, लड़का भी थाने में है। लड़का रात को देख लिया था, लड़की सुबह आ गई थाने में। तो हमने लेडी पुलिस भेजी थी, रात को हम लेडी भेजते, लेडी पुलिस भेजी थी। कोई गल नहीं, ठीक है। हेलो, तो FIR लगी है, इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उसकी आपको परेशानी लेने वाली बात नहीं है। हम आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मसले में। कल सोशल मीडिया में गलत पोस्टें कुछ शरारती तत्वों ने डाली, उसके बाद हमारा युवा जो इकट्ठा होकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया रात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से। आप लोगों ने खुद वहाँ पे इनसे बात भी की है, और जिन लोगों के ऊपर आपने कंप्लेन की थी उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। और कुछ हमारे जो मेन जो कार्यकर्ता थे वो डायरेक्ट उनसे मिलके भी आए थे, और पुलिस स्टेशन में रात को बात भी हुई थी। रात के बाद हमने ये प्रदर्शन बंद कर दिया था। सुबह फिर ये था कि सुबह 11 बजे हम मीटिंग करेंगे। युवाओं ने 11 बजे सुबह मीटिंग फिर बुलाई। आपने यहाँ से प्रदर्शन भी किया, आपने अपना विरोध भी जताया। जैसे SHO साहब ने कहा कि हमने उन लोगों को अरेस्ट किया है। अक्षत के कार्यक्रम से लेकर और कल तक का जो कार्यक्रम था, बड़ा शांतिपूर्वक, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से घर घर हम गए और घर घर राम के अक्षत हमने पहुंचाए थे, हमारे लोगों ने पहुंचाए थे। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसके बीच में अपना स्थान जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों हमारा पर्व है 26 जनवरी का, और ये लोग देखते हैं ऐसा समय आएगा जहाँ पर कोई ऐसा गलत कार्यक्रम किया जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि वो इसको देखे, और शाम तक हम चाहते हैं कि उन सबको ले पकड़े और अरेस्ट करें, उनको देखे कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया जिसमें एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कोई एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जहाँ पर आप समझे हमने कोई सौहार्द बिगाड़ा हो। अगर कोई बिगाड़ेगा तो उसको हम उसका जवाब देना हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते, परंतु ये देश और इस देश की सुरक्षा भी हमारे हाथों में है। हम चाहते हैं किसी को भी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, परंतु हमारी भावना को ठेस पहुंचाने के अधिकार हम किसी को नहीं देते। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। रात को बच्चे गए थे, उन्होंने बता दिया था, सारे पोस्ट उनको दिखा दिए थे। बाकी पोस्ट भी ढूंढो, बाकी लोगों को भी ढूंढो, अंदर करो, उनसे जवाबदारी लो, कौन इसके पीछे है, कौन ये करवा रहा है, ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर हमारा कोई प्रोटेस्ट जो सा है अगर आगे चलता है तो वो जिम्मेवारी आपकी, अगर इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम बनता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। कुछ लोग इनडायरेक्टली इसको प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप पोस्ट डालो, मतलब ही कोई नहीं। आप देखिए ना, हमारा 1-1.5 महीने से कार्यक्रम चल रहा है और इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। कभी एक पोस्ट बताओ विश्व हिंदू परिषद की, एक पोस्ट बताओ किसी बच्चे ने डाला हो कि भाई किसी की भावनाओं के विरुद्ध कोई पोस्ट हो, परंतु आज की डेट में ये पोस्टर डालना, हम ये चाहते हैं कि इस देश की सद्भावना भाव, आप समझो कितनी बढ़िया हमारे कार्यक्रम हुए, और एक शब्द किसी ने कोई ऐसा नहीं बोला जिसके लिए कोई ये कहे कि ये अपशब्द बोलेंगे। 9-10 घंटे हो गए आज की डेट, अभी इस समय तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बताया नहीं किसी। उधर से 26 जनवरी का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को परेड वगैरह में जाना है, और बच्चे अगर सड़कों पे आ गए तो वो 26 जनवरी का कार्यक्रम कैसे, हमारी 26 जनवरी कैसे बनाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए प्रायोरिटी इसको दे, और 26 जनवरी का कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हो, और ये वाली कार्यक्रम भी प्रायोरिटी पर चले। रियासी के नागरिक होने के साथ साथ रियासी सनातन सभा का भी जिम्मेवारी मेरे पास है। तो हमने पूरे 1 महीने 16 दिसंबर से पूरे अपने जो सनातन के लिहाज से जो है सभी पूजा पाठ जो है जहाँ पर पूरे ज़िले में हुए हैं,
कभी किसी ने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया, किसी को प्रोवोकेट नहीं किया और सभी राम राम का जाप करते रहे, राम राम का नाम लेते रहे। क्यों कि 500 साल के बाद जो हमें ये मौका मिला था आंखों से देखने का कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के हिंदू लोग जो थे खुश थे। लेकिन कुछ अनासर जो हैं अब इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो शुरुआत कर रहे हैं शुरुआत से ही इनको कुचला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और माहौल ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि निप द ईवल फ्रॉम द बड, कोई भी अगर गलत काम है उसको शुरू से ही किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये आगे जाकर जो है बढ़ सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जो भी ये कल्प्रिट हैं, जो ये लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। साल के बाद श्री राम मंदिर का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ने हल किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने वहाँ पे जो अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा में आपने देखा होगा रियासी के अंदर, रियासी जिला के अंदर हर एक मंदिर में एक भव्य पूजा पाठ लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। लोगों ने एक दिवाली का माहौल था यहाँ पे, और उस माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ लोगों ने गलत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में गलत कंटेंट चढ़ाए, गलत सोशल मीडिया पोस्ट की हैं, वो वायलेशन ऑफ सोशल मीडिया है। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कार्रवाई करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अपील भी किया और पिछले दिनों हमने देखा, कल रात को सारा युवा वहां गया था पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में वहां पे उन लोगों को कहा गया है कि पुलिस स्टेशन ने एक कार्रवाई की है, एक लड़के को उन्होंने गिरफ्तार किया है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस गलत कंटेंट ये चढ़ाए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट की हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। इस माहौल को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जिन लोगों ने ये गलत पोस्टें चढ़ाई हैं, और आइंदा ऐसा ना हो उसको भी संज्ञान में लें।